जया बच्चन को गुस्सा क्यों आया, यही सवाल एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने जया बच्चन से पूछा। सुनिए उनका जवाब। मेरे साथ मौजूद है जया बच्चन। जया जी, कल आपने सदन में श्राप दे दिया सत्ता पक्ष को, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, आप मुझे बताइए कि इंसान श्राप कब देता है? हम लोग तो वी आर द गार्जियंस ऑफ द पीपल, जो हाउस के अंदर बैठे हैं, वी आर प्रिविलेज्ड। तो हम ब्लेसिंग दे सकते हैं, मगर जब दिल में बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, दर्द होता है, तब श्राप देते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। तो कल ऐसा क्या हो गया था सदन में? क्योंकि आप लोग वैसे जो है वो ट्रक के पीछे नहीं लिखा रहता बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, वो भी तो श्राप ही है। हालांकि कल जो आप 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे की बात कर रही थी, अजय मिश्रा टेनी के मुद्दे की बात कर रही थी, लेकिन उसी के बाद में अचानक गुस्सा आ गया। नहीं, मैंने उनकी बात नहीं की। वो तो हम लोग पूरे ऑपोजिशन के लोग साथ मिलके उसके बात कर रही थी जी। नहीं, मैं पहले कह रही थी कि सही डिस्कशन होने चाहिए, सही सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होने चाहिए। और हमारे 12 सांसद 1 महीने से बाहर बैठे हैं, उसके ऊपर बात करिए। हम तो खुद विटनेस है ना, हमें पता है किसने क्या किया। अब जो भी आप लोग फ्लोर पे बोल देंगे, इन्होंने इसका गला पकड़ा, उसका गला, किसी का गला नहीं पकड़ा, कोई नहीं पकड़ा। अब प्रियंका चतुर्वेदी किसका गला पकड़ेंगी, आप बताइए? एक तो कद में सब लोग उनसे छोटे हैं। तो मैम, कल जो है आप ये कह रहे हैं कि सदन में जो सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ टिप्पणियां की गई, इस वजह से गुस्सा आ गया था क्या? उनके एटीट्यूड से, उनके बर्ताव से, अनफेयर और अनजस्ट लोग हैं, तो उनसे हम जस्टिस मांग रहे हैं। मैम, इस सबके बीच में समाजवादी पार्टी के कई जो है नेताओं के ऊपर छापेमारी भी चल रही है। जी देखिए, बहुत शर्म आती है जी कि बाहर जो लोग बैठे हैं, हम लोगों से इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? लोगों की यूथ को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये लॉकडाउन की वजह से लोगों के घर के परिवार के जो अर्निंग मेंबर्स है, बहुत से, उनकी जानें चली गई। हम लोग इसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे? अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? कहाँ पार्लियामेंट रहेगा? उनके वेलफेयर के बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए? कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है? और हर एक चीज बिल पास कर रहे हैं, ऑपोजिशन हाउस में नहीं है। इसका मतलब आपने ऑपोजिशन को बिल्कुल जीरो कर दिया। तो आप सोच रहे हैं कि सरकार जब तक विपक्ष की आवाज को नहीं सुनेगी, न्याय कैसे करेगी? विपक्ष को आवाज उठानी नहीं दे रहे, तभी मैंने कहा आप गला घोंट दीजिए हम लोगों को। मैम, इस सब के बीच में जो है कई समाजवादी पार्टी के जो है नेता हैं जिनके ऊपर छापेमारी चल रही है, IT रेड, ED रेड्स। ये तो घबराए हुए हैं। मैंने अभी आपसे कहा, हवा बड़ी करारी है, लाल टोपी सब पे भारी है। तो कौन घबरा गया है? जिन लोग रेड कर रहे हैं वो घबरा गए हैं, हम थोड़ी घबराए हैं। सरकार तो कह रही है कि ये तो एजेंसीज का काम है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। तो एजेंसी क्या इंडिपेंडेंट एजेंसीज है? आर दे अंडर द गवर्नमेंट? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हम लोग नापढ़ लोग हैं क्या? अनएजुकेटेड लोग हैं यहाँ बैठे? यानी साफ तौर पर। और देखिए, दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा था कि मेरे पर्सनल टिप्पणी उन्होंने जो मेरे ऊपर की है, वो डरपोक आदमी है। मैंने उनसे कहा था हाउस में कि अगर आप में हिम्मत है तो आप खड़े होके बोलिए। तो सुना आपने, जया बच्चन कह रही हैं कि जब दिल दुखता है तभी श्राप दिया जाता है। जी, कल सदन में जया बच्चन की तरफ से कहा गया था कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं, और अब आज जया बच्चन की तरफ से बताया जा रहा है कि आखिरकार उन्हें श्राप देने की जरूरत क्यों पड़ी। कह रही हैं कि जब दिल दुखता है ना, तब श्राप दिया जाता है। और जिस तरीके की कार्रवाई समाजवादी पार्टी नेताओं के खिलाफ ईडी की तरफ से की जा रही है, उसको राजनीतिक रंग देते हुए जया बच्चन की तरफ से कहा जा रहा है कि हवा बड़ी करारी है, लाल टोपी आने वाली है। इसी वजह से बौखलाहट में सरकार की तरफ से एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।